हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित RITTT से स्मार्ट एजुकेशन से मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो खड़ा हूं वो मेरा उद्देश्य है कि जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो सारी शिक्षा प्रभावित हुई है, तो जो भी लोग घर पे हैं आप घर पे एजुकेशन ले सकें अच्छे से और सही तरीके से ले सकें और सुरक्षित ले सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए अपडेट्स होंगे वो नोटिफिकेशन की तरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा जो चैप्टर है वो DLED 2019 तृतीय सेमेस्टर बच्चों के लिए है और विषय है साइंस यानी विज्ञान। और उसका चैप्टर जो है, जो पहला जो चैप्टर है उसमें ये है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मतलब हमारे डेली यूज में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या इस रोल है। ठीक है, देखिए एक्चुअली मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या हम कुछ करते हैं, ठीक है, अब हम विज्ञान करने जा रहे हैं। विज्ञान देखिए, तो विज्ञान है क्या? सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस क्या है? अगर हिंदी में, तो आप लोगों ने हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि विच्छेद, विद्या धन आलय, यानी विद्या ग्रहण करने वाला वो स्थान जहाँ पे हम विद्या ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम विज्ञान का संधि विच्छेद कर देते हैं, वी, ठीक है, वी और ज्ञान, तो ये हो जाता है वी और वी। ज्ञान तो आप समझ रहे हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज, और वी से मतलब हो जाता है अभिप्राय। इसका वी का अभिप्राय होता है विशेष, यानी विशेष, कुछ विशेष हो, कुछ अलग हो। ठीक है, तो ये बन जाता है विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान जो है आज के समय में आप देख रहे हैं कि विज्ञान का कितना अहम रोल है। अब मैं आपके सामने हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि मुझे कई लोग देख रहे हैं या फिर मुझे बाद में देखेंगे। तो ये जो भी है आज, वे विज्ञान की तरह से है, ये विज्ञान की ही मदद से। आज हम लोग जिस युग में हैं वो पूरी तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो वैज्ञानिक युग है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे समक्ष आई, समय के साथ परिवर्तन आए। ठीक है, सभी चीज़ों में बदलाव आया, तकनीकी बदली, तो ये जो है सिर्फ विज्ञान की देन है। और ऐसा नहीं है कि अगर विज्ञान की वजह से हम तरक्की किए हैं, तो विज्ञान की वजह से कुछ चीज़ें हमारी जो है पीछे भी रह गई हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर मैं आगे जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगा मैं इस पर ध्यान केंद्रित करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा। तो आज ये हमारा पहला चैप्टर है और ये मेरा जो है इस विषय पर जो है मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा अपने सभी बच्चों से और सभी व्यूअर्स से जो देख रहे होंगे कि हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये है क्या। देखिए, साइंस जो होता है, बेसिकली साइंस का मतलब होता है, एक लाइन का जवाब है कि व्हेन, व्हाई एंड हाउ। क्यों, कब और कैसे। जहां भी क्यों, कब और कैसे होगा, ठीक है, वहां विज्ञान होगा, ये आप जान लीजिए। चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हमारा ये विज्ञान हो। ठीक है, तो जहां भी क्यों, कब और कैसे होगा वहां विज्ञान है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए। और विज्ञान जो है विज्ञान जो है आपकी कई तरह से, जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि क्यों, कब और कैसे। ठीक है, आप अगर आप देखें, अगर आपने पढ़ा होगा, तो हमारे सामने जितने भी वैज्ञानिक्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, चाहे आप किसी भी वैज्ञानिक आप ले लीजिए, तो उन्होंने किसी न किसी कारक की वजह से ही किसी कारण को ढूंढा। किसी कारक की वजह से किसी कारण के पीछे पड़े, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। अगर गैलीलियो ने टेलीस्कोप नहीं बनाया होता तो हम ब्रह्मांड की उतनी जानकारी नहीं रख पाते, ब्रह्मांड के बारे में उतना डीपली गैलीलियो ने शुरुआत की। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बल्ब आज देखिए, आज हमारे सामने बल्ब की क्या उपयोगिता है। ठीक है, ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया, तो फ़ोन का, तो हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं विज्ञान के। ठीक है, जो जिसकी जो है जी आवश्यकता के अनुसार विज्ञान धीरे धीरे और बढ़ता गया और हमें तरक्की जो है, हम लोग तरक्की करते चले गए। ठीक है, और भविष्य में और भी तरक्की करते रहेंगे। ठीक है, खैर ये पॉइंट्स हमारे बाद में हैं। तो विज्ञान मैंने आपको बता दिया, विज्ञान बहुत ही साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जहाँ भी क्यों, कब और कैसे होता है वो विज्ञान होता है। और विज्ञान का मतलब ये है कि कोई इस तरह का विशेष ज्ञान। अब इस विशेष ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि वैज्ञानिक विधि। किसी चीज को हम किसी विधि से, जैसे आप विधि का मतलब क्या होता है, तरीका। ठीक है, विधि जो है का जो एक्चुअल शाब्दिक अर्थ है वो लॉ होता है।
ठीक है। अब हम विधि को अपनी भाषा में समझें तो हम जितनी आसानी से उसको समझेंगे तो वो उतनी अच्छा और उतना ही हमें अच्छे समझ में आएगा। विधि जैसे अब हमारे अपने अगल बगल का उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे घर में खाना बनता है, चावल बनाने की विधि अलग होती है, दाल बनाने की विधि अलग होती है, रोटी बनाने की विधि अलग होती है, ठीक है। बनता खाना ही है लेकिन विधि सब में अलग होती है, ईंधन अलग लगता है, समय अलग लगता है, मेहनत अलग लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से वैज्ञानिक जो भी कारण होते हैं, विज्ञान का जो मेन होता है, मतलब वैज्ञानिक विधि क्या होता है, मतलब किसी चीज को, अगर किसी समस्या का समाधान हम किसी क्रमबद्ध, सुनिश्चित और सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वो वैज्ञानिक विधि है। एकदम साधारण शब्दों में बताऊं कि किसी समस्या का समाधान, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं एक प्रॉपर तरीके से, इन अ प्रॉपर वे, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, ठीक, और सुनिश्चित मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है, और सुव्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है, कि उसको हम किसी भी तरीके से करें तो प्रॉपर वे से हमारा होना चाहिए। इसी को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि में जो हमारे जो कई टॉपिक्स आते हैं, वैज्ञानिक विधि में क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हम किसी समस्या का समाधान करते हैं किसी सुनियोजित या सुव्यवस्थित तरीके से। तो उसमें जिज्ञासा का मतलब होता है एंशियस, कि मतलब मैं जिज्ञासु हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा है, जैसे कई उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिशन का ही ले लीजिए। वो उनके घर में, आप मैं एग्जांपल दूंगा कि उनके घर में एक नौकरानी थी और उस नौकरानी को उन्होंने ये कुछ कीड़े खिला के छत पे से ढकेल दिया, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिशन की माँ ने उनसे पूछा कि ये तुमने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि जब माँ चिड़िया जो है कीड़ा खा के उड़ सकती है तो फिर ये इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। तो ये क्या है, एक प्रकार की जिज्ञासा है, उनके अंदर ये जिज्ञासा जगी कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ये चीज ये लोग खाते तो उड़ सकते हैं, ये जिज्ञासा। ऐसे हर क्षेत्र में जिज्ञासा ही जो है एक आविष्कार को जन्म देती है, ठीक। फिर जब हमारे अंदर जिज्ञासा होता है तो हम उसका परीक्षण करते हैं कि उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, ठीक है। बिना परीक्षण के, चाहे आप किसी भी विषय में हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो, हम परीक्षण करते हैं। बिना परीक्षण के कुछ पॉसिबल नहीं है। बिना परीक्षण के हम किसी रिजल्ट को बता नहीं सकते हैं कि किस मापदंड पे हम किसी काम को अगर करते हैं तो हमारा काम कितने लेवल तक पूरा होगा या फिर कितना आवश्यकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लिया कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों में जो खाना बनता होगा उसकी क्वांटिटी अलग होगी। लेकिन सपोज दैट आज आपके घर में कोई कार्यक्रम है और वहाँ 100 लोग हैं, तो 100 लोग में जब खाना बनेगा तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे कुछ अलग ही क्वांटिटी होगा। तो इसका कैसे होता है, तो वो जो होते हैं परीक्षण, उनको मालूम रहता है कि हम इतने पर इतना क्वांटिटी डालते हैं तो इतने लोग रहेंगे तो हमें इतनी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक परीक्षण विधि से ही ये पॉसिबल हो सका है, ठीक। निरीक्षण एवं विश्लेषण। निरीक्षण मतलब जब हम उसका देखते हैं कि मैंने जो भी कार्य किया है वो सही हुआ है, मैंने निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया, तो उस ऑब्जर्वेशन का मुझे क्या रिजल्ट मिला। ऑब्जर्वेशन मैंने जो भी अपने परीक्षण को जो भी मैंने किया है, जिस क्रम तरीके से किया है कि नहीं किया है, तो बिना निरीक्षण एवं विश्लेषण के जो है हम उस पर हम अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि मैंने जो भी किया वो सही पोजीशन में हुआ। मैंने बिजली का तार अगर बोर्ड में लगाया तो क्या मैंने बोर्ड में तार सही से लगाया कि अभी तक फैन ऑन हुआ है कि नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन एक प्रकार का एक ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि नहीं शायद यहाँ पर ये होना चाहिए था या मैंने ये गलत तरीके से कर दिया। ये जो है हमारा विश्लेषण पॉइंट में आता है। नेक्स्ट है अभिलेखन एवं नियम प्रयोग। फिर अगर हमारा सभी सक्सेस होता है तो हम उसका अभिलेखन करते हैं, मतलब उसको हम रिटर्न में करते हैं कि मैंने ये परीक्षण विधि की या मैंने ये किया, मैंने इसको शुरुआत की, ऐसे किया, उसके करने पर ऐसी चीज़ें आई, उसमें ऐसे फीचर्स दिखाई दिए, उसमें ये करने पर उसके ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए, ये लक्षण दिखाई दिए। ये क्या है कि हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य का जो है वो एक अभिलेखन है कि मैंने इस चीज़ का किया तो मैंने इसको विधिवत एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं तो लिखना हमारा एक रिकॉर्ड है। हम स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस हमारा हाजिरी होती है, तो वो हाजिरी क्या है, वो एक प्रकार से मैनुअल रिकॉर्ड है कि मैं आज स्कूल में प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नए प्रयोग में। तो ये सभी ये जो चारों पांचों पॉइंट हैं ये जो है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आते हैं,
ठीक है, मेरे ख्याल से आज मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझसे पूछें या मुझे अपना फीडबैक दें कि कहीं मुझसे कुछ छूट गया हो या मैंने ठीक से नहीं बताया हो, तो आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें जिससे मैं आपको वो पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, मैं सभी को, ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य क्या बोलते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज इस वीडियो को, ठीक है, अभी यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो है आपको और भी चीज़ें बताऊँगा।